नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और हीरे की चमक के सभी दीवाने हैं। और पिछले कुछ सालों में क्रेज इस कदर बढ़ा है कि कोरोना में भी हीरे की चमक ने लोगों को खूब लुभाया। भारत दुनिया में पॉलिश्ड हीरों का सबसे बड़ा सप्लायर है और सूरत इसका हब है। हम रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रफ डायमंड का इंपोर्ट करते हैं और फिर कट एंड पॉलिश के बाद उसकी सप्लाई दुनिया के देशों में करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस से रफ डायमंड की सप्लाई घटने से कीमतों में करीब 30% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके लोगों में हीरे की दीवानगी कम नहीं हुई है और इसी को पूरा करने के लिए अब लैब ग्रोन डायमंड्स का बाजार में तेजी से चलन बढ़ रहा है। इसलिए आज हम हीरों के दीवानों के लिए लेकर आए हैं खास शो डिमांड में डायमंड। हमारे साथ जुड़े हैं जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गुजरात के प्रेसिडेंट दिनेश नवारिया, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया और द लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली जिस तरह से हमने डायमंड की मांग बढ़ते हुए देखी है, इवन एज प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन डायमंड की डिमांड में यहां पर कोई कमी नहीं है। भाव बढ़ने के बावजूद भी यहां पर प्राइसेस में या डिमांड में हमने यहां पर बढ़त ही आते हुए देखी है। और ये डिमांड सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज नहीं, आगे भी हमने बढ़ते हुए देखी है। मेट्रोज के आगे भी अब ये बाजार बढ़ता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ सालों को लगातार देखें, डिमांड ग्रोथ किस तरह की रही है भारतीय बाजारों के लिए? लास्ट 2 ईयर की हम कंपैरिजन करें तो 2020-21 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का, इसमें कलर स्टोन, जेम स्टोन, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, कट एंड पॉलिश का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो था 20,801.53 मिलियन डॉलर का। वो बढ़ के 2021-22 के अंदर 31,748.18 मिलियन डॉलर का हो गया। એટલે 50% जैसा ग्रोथ दिखने को मिल रहा था। कोरोना के पीरियड के अंदर इंडस्ट्री के लोगों को भी एक डर का माहौल था कि भाई ये परिस्थिति के अंदर मार्केट चलेगा कि नहीं। लेकिन सब मार्केट के जो कैश निकालने वाले लोग थे वो भी इसमें उल्टा पड़े, क्योंकि डिमांड बढ़ी और इतनी अच्छी डिमांड बढ़ी कि शायद डायमंड इंडस्ट्री के हिस्ट्री के अंदर इतना ग्रोथ पहले कभी नहीं देखने को मिला था। आपने बहुत अच्छी बात की लेब्रॉन डायमंड की। लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ अभी मिलने को दिख रहा है। हम 2020-21 की हम बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था लेब्रॉन डायमंड का वो 636.25 मिलियन डॉलर का था। वो बढ़ के 1,308.30 बिलियन डॉलर का हो गया है। 105% का ग्रोथ दिखने को लेब्रॉन डायमंड एक्सपोर्ट के अंदर हमको दिखने को मिल रहा है। खास करके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के अंदर और यूएई कंट्री के अंदर अच्छी डिमांड के कारण ये जो सेक्टर है वो सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर दिखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, एक क्लियर कट यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी नजर आती है। अगर नेचुरल डायमंड ग्रोथ देखें तो 50% है और लैब ग्रोन में 105% का इजाफा देखने को मिला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस कम है, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर है क्लियरली बताती है कि बाजार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे याद है आपने बहुत बार हमें कोविड में भी ये बात कही थी कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ज्वेलरी यहाँ पर खरीद ही रहे हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बढ़त आते हुए नजर आई है। हम एक्चुअली जीजेपीसी से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आईजीएस हुआ, लैब ग्रोन डायमंड एग्जीबिशन भी हुआ और अगले 2 महीनों के लिए अभी भी ऑर्डर्स लोगों के पास पड़े हुए हैं। कैसा है ये बाजार, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? सबसे पहले तो नमस्कार मनीषा जी, आपका स्लोगन बहुत बढ़िया है, डिमांड में डायमंड। और इंडियन कंज्यूमर लेडी के माइंड में भी उसका दिमाग में डायमंड है। जैसे आपका स्लोगन है डिमांड में डायमंड, और मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूं और मैंने देखा हुआ है कि इंडियन लेडी के दिमाग में डायमंड है। तो डायमंड तो इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है, नेचुरल डायमंड भी बढ़ने वाला है और लैब ग्रोन डायमंड भी बढ़ने वाला है। क्योंकि जो लोग पूरा एफोर्ड नहीं कर पावे वो लैब ग्रोन डायमंड यूज करेंगे, वो भी एक तरह का डायमंड ही है। और दोनों की डिमांड अच्छी बढ़ रही है। वैसे जो दिनेश जी ने बताया कि फॉरेन में भी डिमांड बढ़ी थी, इंडिया में भी बढ़ी है, लेकिन फॉरेन में तो पैसा आया था उसके लिए डिमांड ज्यादा बढ़ी थी। इंडिया में तो इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन की इनकम बढ़ रही है, जॉब बढ़ रही है, गवर्नमेंट का इतना बढ़िया पॉलिसी आ रहा है, हर कंट्री में लोग
को जॉब का प्रॉब्लम अभी नहीं है। जो 10 साल पहले दिखाई देता था उसकी कंपेयर में आज देखे तो जो भी स्टेट है इंडिया का, फिर यूपी होवे, उत्तरांचल होवे, गुजरात होवे, महाराष्ट्र होवे, पंजाब होवे या कोई भी लोगों, सभी कंट्री में, सभी स्टेट में बहुत जॉब है। बहुत सारा डायमंड में भी वर्कर जो है वो अलग अलग स्टेट में से आते थे, तो अभी वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुई है। और लैब ग्रोन की जो बात आपने बताया हुआ है, तो वो भी एक तरह का डायमंड ही है और लोग उसको पहनेंगे। हो सकता है कि डेली यूज में लैब ग्रोन पहने और जब भी बड़े ओकेशन हुए तभी नेचुरल डायमंड पहने। और पूरे वर्ल्ड में देखे ना मनीषा जी, तो करीबन 16 से 17 बिलियन की रफ निकल रही है और पूरे वर्ल्ड का 700 करोड़ का पॉपुलेशन है। ये तो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों जो एडवर्टाइज पूरे वर्ल्ड में करें तो डिमांड इतनी बढ़ेगी और प्राइस इतना बढ़ेगी, भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो पॉपुलेशन है उसके सामने तो बहुत कम डायमंड है, मतलब रेयर डायमंड बोलो तो भी गलत नहीं है। और जैसे अभी मोदी जी का और भारत सरकार का अभी स्लोगन था ना, हर घर तिरंगा, वैसे हमारा कृष्णा में तो मैं सालों से बोलता हूँ हर घर कृष्णा। तो ये सभी मुमकिन है और इतना माहौल इंडिया में बना हुआ है कि लोगों को दिल चाहे जितना धंधा करे, इतना मार्केट बहुत बड़ा इंडिया में डेवलप हो रहा है। जी हाँ, और घनश्याम जी, आप हर घर कृष्णा उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन जन्माष्टमी है, तो क्लियरली वो बात काफी हद तक यहाँ पर आज तो सच हो भी रही है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स की यहाँ पर बात करते हैं और शशिकांत जी, क्लियरली हमारे दोनों ही बाकी एक्सपर्ट्स ने भी लैब ग्रोन डायमंड को यहाँ पर सहारा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर काफी हद तक बनती हुई नजर आई है। मैं एक्चुअली एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि SBI ने अब ये कहा है कि वो सोच रहे हैं कि वो भी लोन देंगे लैब ग्रोन डायमंड के मेकर्स को। क्लियरली एक एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर बाजार में बनती हुई नजर आई है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर डिमांड ग्रोथ जो हमने आते हुए देखी है पिछले कुछ सालों में? जिस तरह से सबसे पहले धन्यवाद मनीषा जी और हमारे भाई घनश्याम भाई, दिनेश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है बहुत सही है। नेचुरल डायमंड अपनी जगह पे है और लैब ग्रोन डायमंड अभी टेक ऑफ कर रहा है जी। नेचुरल डायमंड अभी नया है, लेकिन इसकी जो डिमांड बढ़ रही है, इसकी जो मांग बढ़ रही है, अपने हिंदुस्तान में ही अगर ये 1 या 2% है और 2 या 3 ब्रांड अभी है, जैसे कि फियोना है, लाइमलाइट है, वंडर डायमंड है। ये जब ज्वेलरी बन के एंड यूजर के हाथ में जाएगी, जैसे नेचुरल डायमंड में कृष्णा का नाम है, वैसे सब घर के अंदर अगर लैब ग्रोन डायमंड भी जाने लगेगा, तो B+ की जो फैमिली है, वो B+ की फैमिली हिंदुस्तान में 50 से 55% है और उसके अंदर 18 साल से लेकर 35 साल की महिला या बहन या भाभी या IT सेक्टर की लेडी इसकी जो डिमांड करेगी, तो हम कितना भी बनाए उतना बिक जाएगा। इसकी डिमांड अगर इंडिया में इतनी निकलेगी तो विश्व में कितनी निकलेगी। और जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक पॉलिसी बनानी स्टार्ट की है फर्स्ट टाइम करीबन 5 साल के बाद, कि लैब ग्रोन डायमंड को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्टरी लगाने के लिए हम लोन सुविधा देंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी फैक्ट्री या जितने लैब ग्रोन डायमंड के रिएक्टर्स हिंदुस्तान में लगेंगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो प्रोडक्शन अपने देश में बनेगा, अपने देश में कटिंग एंड पॉलिशिंग होगा, अपने देश में बिकेगा या विदेश में एक्सपोर्ट होगा, तो जो डॉलर आएगा वो अपने देश में रहेगा। साथ में दिनेश भाई ने भी बताया कि जैसे नेचुरल डायमंड हो या लैब ग्रोन डायमंड हो, नेचुरल डायमंड जिनके लिए वो नेचुरल डायमंड लेंगे, लेकिन एक नया पूरा स्तर, एक नई पूरी लॉबी लैब ग्रोन डायमंड को एक्सेप्ट करेगी। तो उसकी डिमांड कितनी निकलेगी और कहां तक जाएगी, इसका आज लगाना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, आप लोग सभी यहाँ पर काफी बुलिश हैं डायमंड्स के लिए, और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों के नंबर्स ही ऐसा दर्शाते हैं कि मांग यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती रह सकती है। शशिकांत जी, 2 तरीके के लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, CVD और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। एज ऑफ नाउ दोनों की कॉस्टिंग कैसी है और किस चीज की डिमांड ज्यादा है? कॉस्टिंग में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों का केमिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। जैसे GIA का सर्टिफिकेट लो, IGI का लो, HRD का लो, या फिर हिंदुस्तान का जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया GII का लो, सब में इसको लैब ग्रोन डायमंड ही लिखते हैं। कॉस्टिंग में भी फर्क नहीं और कोई फिजिकल और केमिकल में भी फर्क नहीं है। प्रोसेस में इतना ही फर्क है कि जो छोटे साइज के डायमंड बनते हैं वो SPHT से बनते हैं और बड़े साइज के जो डायमंड है वो CVD के रिएक्टर्स में बनते हैं। ऑलराइट, प्रोसीजर अलग है लेकिन क्वालिटी सेम टू सेम है। छोटी साइज की चाहिए तो SPHT में बनाने पड़ते हैं, लेकिन आज हम SPHT के लिए डिपेंडेबल है इंपोर्ट करने में और CVD अपने पास है
पूरा अपने देश में उगता है। जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अपने उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि भी अभी एसपीएसटी के पीछे पड़ो। तो हम हमारे जो भी भाई अभी कुछ भी यूनिट लगाना चाहते हैं, हम उनको बोलेंगे भाई सीवीडी के साथ एसपीएसटी की प्रेस भी लगाओ, जिसका प्रोडक्शन बढ़े और Okay. हर साइज का डायमंड, हर कलर का डायमंड अपने देश में बने। Absolutely. यह बड़ी सहज हो कि हम आज तक जो डिपेंडेबल थे उससे निकल जाए और पूरे विश्व को, अपने देश को ये ज्वेलरी पहनाए। एब्सोल्युटली। घनश्याम जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। क्लियरली लैब ग्रोन डायमंड्स यहाँ पर कुछ सालों से रहे हैं, लेकिन जितनी बातचीत इसकी पिछले एक साल में, रिसेंटली इसी साल में होनी शुरू हुई है, पहले बहुत ज्यादा नहीं थी। जो लोग खरीदने आते हैं, क्या वो इसका फर्क जानते हैं? क्या वो मांगते हैं कि हमें अमेरिकन डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स या नेचुरल डायमंड्स दीजिए? क्या इतनी अवेयरनेस है? नहीं, उसमें कंज्यूमर को इतना अवेयरनेस पहले नहीं था, लेकिन लास्ट 2 साल से, 1 साल से कंज्यूमर भी पता चला हुआ है कि ये लैब ग्रोन डायमंड मतलब लैब में ग्रो हो रहा है। जैसे नेचुरल डायमंड अंदर ग्रो होके, गर्मी होके बनता है, वैसे ये लैब ग्रोन डायमंड जो है वो मशीन से बनता है। तो कंज्यूमर को वैसे पता भी है और अभी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। जो जीआई लेबोरेटरी है वो भी दोनों का अलग अलग सर्टिफिकेट देते हैं, उससे भी कंज्यूमर को पता है। सेकंड में बोले तो वर्ल्ड में जो डीबीएस करके जो कंपनी है जो माइनिंग में कंट्रोल करती है, उसने भी 3 साल पहले पूरे वर्ल्ड में मतलब लैब ग्रोन डायमंड का ज्वेलरी लॉन्च किया। उससे कंज्यूमर को भी पता चला, डायमंड इंडस्ट्री में वर्ल्ड में सभी को पता चल गया कि ये भी एक तरह का डायमंड है और जो नेचुरल एफोर्ड नहीं कर सकते तो ये डायमंड भी पहन सकते हो, सेम चमक है उसके जैसा है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ओरिजिनल कुछ भी है, डुप्लीकेट ब्रांड फिर भी बिकती है, तो ये नेचुरल का नेचुरल है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये डायमंड पहन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी तो यूज एंड थ्रो का जो यूएस में कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में भी है कि ये लैब ग्रोन डायमंड लेंगे, यूज करेंगे, ये कपड़े के साथ ये पहनेंगे, ये कपड़े के साथ ये ज्वेलरी पहनेंगे। तो अलग अलग बहुत सारा हम देखते हैं ना, लेडीज लोग तो अलग अलग चप्पल भी रखते हैं कि ड्रेस के साथ मैचिंग करके। अभी ज्वेलरी भी रखेंगे कि ये ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी में पहनूंगा, वो लैब ग्रोन की अफोर्ड कर पाएंगे। तो दोनों एक तरह का डायमंड है और दोनों की डिमांड बढ़ेगी और कंज्यूमर को भी डे बाय डे अवेयरनेस बहुत बढ़ गया हुआ है और कंज्यूमर को पता। जी हाँ, एब्सोल्युटली अवेयरनेस है बाजार में और इसीलिए हमने नेचुरल के साथ साथ लैब ग्रोन का भी यहाँ पर चलन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर प्राइसेस की कि दोनों में क्या फर्क है, ओवरऑल प्राइसेस यहाँ पर कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आने वाले 1 से 3 साल को देखें तो किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिमांड डायमंड्स की। और दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है अगर अगले 1-2 साल में यहाँ पर देखें तो दोनों ही कैटेगरीज जो हैं नेचुरल और लैब ग्रोन, क्या नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? श्वेता जी, बहुत अच्छी बात है लैब ग्रोन डायमंड के लिए। भारत सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्लोगन है, डबल इंजन की सरकार, आज गुजरात सरकार ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिया है एसटीएचपी डायमंड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री की हाजिरी में एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हो गई, कॉमर्स मिनिस्ट्री साथ में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी साथ में थे, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के और हमारे इंडस्ट्री के लोगों के साथ 1.5 घंटा तक एसटीएचपी डायमंड का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार भी पॉलिसी बना रही है। हम इसको लैब ग्रोन डायमंड नहीं कहेंगे, शायद वो टेस्ट ट्यूब बेबी है एक टाइप की, और नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड के अंदर कोई फर्क नहीं। प्राइस की हम जो बात करें तो प्राइस के अंदर जो डिफरेंट है शायद मेरे से अच्छा घनश्याम भाई बता पाएंगे, लेकिन उसकी डिमांड जो बढ़ती जा रही है, डिमांड के सामने हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है। कारण के जो मशीनरी यूज कर रहे हैं सीवीडी डायमंड के लिए, उसका रिएक्टर के अंदर जो रॉड यूज होता है उसकी सप्लाई बहुत कम है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1-2 कंपनी के मोनोपोली, इसके कारण जितनी डिमांड है उसके सामने मेरा मानना है कि 25% जो इसमें यूज होता है मटेरियल, उसकी सप्लाई है। तो डिमांड के सामने हम इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एसटीएचपी डायमंड में भारत सरकार और खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है कि मेकिंग इंडिया, खुद हम ही बनाएंगे, हम ज्वेलरी बनाएंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, वैल्यू एडिशन। जब हम गुजरात के सीएम थे नरेंद्र भाई, तब उसका एक ही स्लोगन था। और डायमंड इंडस्ट्री के जब स्पार्कल इनॉग्रेशन में सर
प्रधानमंत्री आते थे यहाँ गुजरात के अंदर, तो एक ही बात बोलते हैं कि अभी आपको वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए, आप लेबर में से बाहर निकले। तो आज वो दिख जी। रहा है कि अभी हम वैल्यू एडिशन के जा रहे हैं, प्रॉफिट बेस में हम जा रहे हैं, और धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली। और इंडियन मार्केट सक्षम है, इंडस्ट्रियल के उद्योगपति सक्षम है, तो उसकी सप्लाई हम भी जो डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई भी हम कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलके हम कुछ इसमें करेंगे। और मेरा चौक्कस माने कि 1-2 महीने के अंदर शायद कुछ अच्छी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आएगी। और जो डिमांड डायमंड है, शायद मेरा मानना है कि माइंड डायमंड अगली दफा आप स्लोगन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बहन जी। तो ये धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये लेब्रॉन डायमंड एक चेंज ओवर गेम बनेगा, ऐसा मेरा चौक्कस मानना है। ये बहुत समय के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है जिस तरह की एक्सेप्टेंस यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए है। घनश्याम जी, जैसे कहा गया, दोनों में प्राइस डिफरेंस आप कैसे देखते हैं, रीसेल वैल्यूज कैसे देखते हैं? लोग खरीद तो लेंगे, लेकिन क्या रीसेल वैल्यू है, क्या अपग्रेडेशन वैल्यू है? नहीं, जो जैसे बताया दिनेश जी ने, दोनों में प्राइस का तो डिफरेंस जरूर है जी। और ये जो लेब्रॉन डायमंड है वो टेक्नोलॉजी से बनता है, तो डे बाय डे थोड़ा प्राइस भी कम हो रहा है लास्ट 1.5 साल में। पर अभी जो प्राइस हुआ है तो बहुत अभी इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। पर मैं सॉलिड की जो बात करूं तो नेचुरल की प्राइस जो है उसकी कंपेयर में लेब्रॉन 15% से 20% में है, तो मतलब 80% कम प्राइस है नेचुरल की कंपेयर में। पर ज्वेलरी बनने के बाद जो कंज्यूमर को जो मिल रहा है स्मॉलर साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब नेचुरल की कंपेयर में स्मॉलर साइज में देखे तो 60% कम है, जो सॉलिडर में 80% डाउन है। और दोनों में गोल्ड तो लगेगा, लेबर भी लगेगा, तो ज्वेलरी जो है वो करीबन 60% कम प्राइस से मिल सकता है कंज्यूमर को। नेचुरल कोई रिंग समझो 1 लाख की है तो ये करीबन 40,000 में मिल सकता है, इतना दोनों में डिफरेंस है। जरूर है। नॉर्मली डायमंड ज्वेलरी ये पैटर्न से भी बिकता है कि जो आज का डायमंड प्राइस है उसके हिसाब से आप कभी भी डायमंड वापस देने के लिए आओ तो वो पैसा आपको मिलेगा। सभी बड़े चेन स्टोर ये हिसाब से बेचते हैं। सेम ये लेब्रॉन भी ये बिकेगा, आज जो प्राइस है वो प्राइस से लिया कंज्यूमर ने, 1 साल 6 महीना 2 साल के बाद वापस देने का है, तो तभी जो डायमंड का प्राइस है उसके हिसाब से वापस ले सकता है। पर लेब्रॉन का इन्वेस्टमेंट में कम यूज करेंगे लोग, यूज में फैशन में डेली यूज में ज्यादा यूज करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट में लेने का है तो नेचुरल डायमंड है, और नेचुरल डायमंड जो है वो रेयर है, तो उसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लास्ट 10 साल का 25 साल का हिस्ट्री देखे तो नेचुरल की प्राइस बढ़ी हुई है। हो सकता है कोई साल में 5% बढ़ी तो कोई साल में 60% बढ़ी, तो वो दोनों में तो जरूर डिफरेंस रहेगा। तो रिटर्न भी ये हिसाब से ले सकते हैं, तो कंज्यूमर को तो पहना हुआ है। पर दूसरा ये भी एंगल है कि ये शायद कंज्यूमर वापस देने के लिए नहीं आएगा मनीषा जी, वो पहने। और ये तो वैसे अभी आप देखेंगे नॉर्मल कोई भी फैशन ज्वेलरी लेते 5-10 हजार की, वो वापस देने के लिए कोई भी नहीं आता है। वो बात आपने सही कही कि एक एम्बिशन है, एक ओनिंग है, और यंगर क्राउड जो है, कम पैसे में अगर आपको लेना हो तो उस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज सीरियस बायर्स जो हैं, सीरियस प्लेयर्स जो हैं, वो यहाँ पर नेचुरल डायमंड ही खरीदेंगे। मेरे पास लास्ट 2 मिनट है यहाँ पर शो में, तो अपने एक्सपर्ट डायमंड पैनल से एक चीज आप सबसे फटाफट से जानना चाहूंगी। और सबसे पहले आपसे दिनेश जी, और मेरा नाम मनीषा है, आपने मुझे श्वेता बुलाया थोड़ी देर पहले। ओके, सो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अगर आप कोई डायमंड घर ले जाना चाहें तो वो कौन सा होगा? क्या वो लैब ग्रोन होगा, नेचुरल होगा, सॉलिटेयर लेंगे, क्वीन साइज लेंगे? आप क्या लेके जाएंगे? मैं चौकस दोनों डायमंड का यूज करूंगा। ओके। कोई बड़ा प्रसंग है और शादी का माहौल है तो नेचुरल डायमंड तो अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं नेचुरल डायमंड लूंगा। बाकी रूटीन यूज ज्वेलरी के अंदर मैं लेब्रॉन डायमंड को चौकस पसंद करूंगा। कारण कि आज कोई भी इंडस्ट्रियल के घर के अंदर कोई भी लेडीज यूज करेंगे तो बाहर वाले को तो ऐसा ही लगेगा ये नेचुरल डायमंड ही हो। आप याद रखिए कि आपकी घर की स्त्रियां ये सुन रही हैं यहाँ पर शो। ऑलराइट, घनश्याम जी आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग, कौन सा डायमंड आपका फेवरेट है और आप कैसे खरीदेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने पहनने के लिए नहीं भेजा हुआ है, तो हमारा काम है लोगों को पहनाने का। तो दोनों डायमंड पहनाएंगे, लेकिन आपने बताया खुद पे, तो जो कोई बड़ा प्रसंग है तो वो ज्वेलरी जो लेने का है तो जरूर नेचुरल की लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो जरूर नेचुरल, पर यूज करने का फैशन के हिसाब से आज का जनरेशन को, बेटे को, बहू को, वाइफ को भी चाहिए तो जरूर लेब्रॉन डायमंड भी यूज करेंगे, उसमें कोई डाउट शंका नहीं है। दोनों डायमंड ही है
और दोनों पहनना चाहिए, जिसमें जितना बोल रहे हैं जितना दम है उसके हिसाब से दोनों लोग पहन पाएंगे। एब्सोल्युटली। फाइनल सवाल आपसे शशिकांत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? A diamond is forever, a regular diamond is for everyone. वेरी वेल सेड। Diamond is forever, and regular diamond is for everyone. जिसका भी सपना है वो भी साकार होगा, वो पूरा होगा। सब लेंगे, सबको चलेगा और सब लेते ही जाएंगे। इसका अभी भविष्य कितने साल का है तो ये चलता ही जाएगा, बिकता ही जाएगा। जितना उगेगा उतना बिकेगा। हाँ जी हाँ, और अभी तो फेस्टिवल्स यहाँ पर शुरू ही हुए हैं, शादियों का सीजन यहाँ पर आगे आने वाला है, डिमांड अच्छी खासी है, ऑर्डर बुक यहाँ पर ज्वेलर्स की अच्छी खासी है, और जिस तरह से हमने डायमंड की यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आते हुए देखा है, लगता यही है कि इस सेक्टर में आगे जाकर और भी काफी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। शशिकांत जी, घनश्याम ढोलकिया जी और दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।